नमस्कार, मैं गरिमा वाजपेयी जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। और अब खबरें विस्तार से। कानपुर दौरे पर आई यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री ने अनाथ बच्चों के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस मौके पर छात्रों से योग और भक्ति नृत्य प्रस्तुत किए। कानपुर के मर्चेंट चैम्बर हॉल में आयोजित हरिद्वार की संस्था दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की थी। कार्यक्रम में दिव्य भारत शिक्षा मंदिर के 3 से 9वीं तक के छात्रों ने योग और भक्ति नृत्य से कार्यक्रम को खुशनुमा बना दिया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष आशीष गौतम ने कहा कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन असहायों की मदद के लिए है और असहाय बच्चा, निर्धन छात्र शिक्षा से वंचित के लिए कार्य करती रहेगी। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन के समाज सेवी कार्यों के लिए पूरी टीम की सराहना होनी चाहिए। हम सबको ऐसे कार्यों के लिए तन, मन और धन से सहयोग करना होगा, तभी संपूर्ण विकास का सपना साकार हो सकता है। डिप्टी सीएम ने इस मौके पर अपनी 1 माह का वेतन दिव्य प्रेम सेवा मिशन और गौशालों को देने का ऐलान किया है। साथ ही साथ गंगा नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए सहयोग मांगा। औसतन रोज का 150 के आसपास निकलता है नेस्ट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मर्चेंट चैम्बर हॉल में आयोजित दिव्य प्रेम सेवा मिशन के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में कई ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है। इस क्रम में डैन अम्बे केबल नेटवर्क के डायरेक्टर संजीव दीक्षित को भी सम्मानित किया गया है। क्षेत्रीय अध्यक्ष, सांसद जैसे कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना के तहत किसानों को ऋण मोचन प्रमाण पत्र वितरित कर 1 लाख तक का कर्ज माफ किया गया। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ 7 ब्लॉक कल्याणपुर, बिधनू, सरसौल, पतारा, चौबेपुर, शिवराजपुर, बिल्हौर के 5000 किसानों को दिया गया। लघु एवं सीमांत किसान योजना के तहत कर्ज लेने वाले किसानों को कर्ज माफी का चेक दिया गया। चेक पाकर किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनका कहना है कि उन्हें प्रदेश सरकार के वादे पर पूरा यकीन था, जिसे उन्होंने पूरा भी किया है। वहीं कुछ किसान व्यवस्थाओं से नाराज दिखे। उनका कहना था कि उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि किसानों का कर्ज माफ कर आज प्रदेश सरकार ने वायदे को पूरा किया है और आगे भी इस तरह के सारे वादे पूरे करते रहेंगे। वहीं उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि इन 6 महीनों में प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं और इन पर कार्यवाही भी की जा रही है। वहीं कानून व्यवस्था के बारे में पूछे जाने पर डिप्टी सीएम ने थोड़ा तल्खी दिखाते हुए कहा कि आप खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे या अब करते हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर हमारे यहाँ कोई संरक्षण का काम नहीं हो रहा, बल्कि उन्हें कड़ी सजा दी जा रही है। आपको क्या लगता है, आप भाजपा सरकार, योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इस समय अपराध के खिलाफ युद्ध शुरू हो गया है और उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ तेजी से घट रहा है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई सख्ती से हो रही है। कई अपराधियों को इनकाउंटर में मार गिराने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया। लेकिन सर क्या निर्देश है पुलिस वालों को? क्या निर्देश है? स्पष्ट निर्देश है और उस निर्देश के क्रम में कठोरतम कार्रवाई अपराधी के खिलाफ किसी भी प्रकार का किसी भी स्तर पर संरक्षण का काम हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। उसके खिलाफ केवल कार्रवाई हो रही है और कठोर कार्रवाई। कोई सूचना नहीं मिली और हम लोग साइकिल से आए। आपके गांव के सभी लोग साइकिल से आए? नहीं, हम ही अकेले आए साइकिल से। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अब यहाँ कह रहे हैं, यहाँ भी गए, वहाँ भी गए। वो कहते हैं वहाँ बनवाइए, वहाँ बनवाइए। वहाँ दस्तखत देख कर आए और वहाँ भी देख कर आए। कोई किसी की सुन नहीं। तुम्हारा नाम है, तुम्हारो तो हम चले आए और नामा नहीं मिल रहा हुआ है, यह दिक्कत है। यहाँ आपने कोई शिकायत की? अब शिकायत क्या कर रहा है, तो सब ऐसा ढूंढ रहा है, नहीं मिल रहा हुआ है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? कि तुम्हारा नाम नहीं है। देखो कह रहे हैं 1 लाख माफ है। अब जो माफ कर दें, अब हमको तो मालूम नहीं कितना कह रहे हैं कि 1 लाख माफ कर देंगे। वैसे कितना लोन ले रखा है आपने? लोन तो लिया था 1,25,000 पर, मगर 25,000 हमने दे दिए हैं।
अब 1 लाख रुपए है, अब 1 लाख में अब देखो ना क्या होता है। पिछली सरकार जो थी कभी पिछली सरकार में हमने जो लिया था तो उसमें हम दे दिया था, माफ नहीं उसमें 7-8 हज़ार रह गया था तो वो माफ़ हुआ था, बाकी जाने हम दे दिया था। रेलवे बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन अश्विनी लोहानी पद संभालने के बाद पहली बार कानपुर सेंट्रल पहुंचे थे। उनके साथ डीआरएम संजय कुमार, पंकज व जीएम मूलचंद चौहान भी मौजूद थे। चेयरमैन ने सेंट्रल स्टेशन का निरीक्षण किया और वहां के हालातों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कई यात्रियों से भी बातचीत की। ब्राह्मण सेवा समिति की तरफ से कल तीसरे दिन भी सनातन धर्म मंदिर कौशलपुरी में भगवत कथा का आयोजन किया गया। श्रीमद् भगवत ज्ञान यज्ञ की वर्षा श्रीधाम वृंदावन से आए पंडित मारुति नंदन जी शास्त्री के द्वारा की गई। कथा में भारी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। कथा के कल तीसरे दिन शास्त्री जी ने भजन कीर्तन के साथ कथा प्रारंभ की, जिसमें भागवत कथा का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा था कि मनुष्य ने कई पाप किए हों, लेकिन अगर सच्चे मन से 7 दिन ईश्वरमय होकर भागवत कथा का स्मरण कर लिया तो कई जन्मों के पापों से मनुष्य तर जाता है और निष्पाप होकर परम धर्म को प्राप्त करता है। भगवान शिव और पार्वती माता के कई प्रसंगों के साथ शास्त्री जी ने भगवत कथा का महत्व बताने के साथ ही संत सुखदेव जी के बारे में भी बताया कि किस तरह उन्होंने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी। जिस धर्म रथ में भगवान सवार हैं, परम कृपालु भगवान युद्ध करने के लिए तो गए हैं। समिति द्वारा आयोजित भागवत सप्ताह में का तीसरा दिन है। आज मारुति नंदन शास्त्री जी ने कहा कि निराकार कथा सुनने से निराकार भी साकार हो जाता है। जो सुख दुख होते हैं इनका कोई मोल नहीं, सुख दुख एक दूसरे के जीवन साथी हैं। इसी प्रकार का संदेश दिया आदरणीय शास्त्री जी ने। विशेषता ये है कि यहाँ पे अच्छे लोग आ रहे हैं सुनने के लिए, कानपुर के बड़े गणमान्य लोग आ रहे हैं, अच्छी अच्छी फैमिलियाँ आ रही हैं। मारुति नंदन शास्त्री जो कथा कह रहे हैं बहुत अच्छे सरस स्वभाव से कह रहे हैं और उनकी कथा में इतना सार है कि सारे बहुत से लोग आ रहे हैं, अपनी तरफ से एकदम खिंचे चले आ रहे हैं। रोज प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है। जैसे आज 400-500 आदमी हो गया, परसों 150 था, आज 400-500, कल संडे है, कल और ज़्यादा भीड़ होने को उम्मीद है। बहुत बढ़िया कथा हो रही मारुति नंदन जी की। गोविंदनगर पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इस फैक्ट्री में असली देशी शराब में फिनाइल, केमिकल और पानी मिलाकर दूसरे ब्रांड की देशी शराब बनाई जाती थी और कई जनपदों में इसकी सप्लाई भी होती थी। फैक्ट्री से खाली बोतलें, ढक्कन, लोगो, स्टीकर, फिनाइल व केमिकल सहित 100 लीटर शराब बरामद हुई है। गोविंदनगर थाना क्षेत्र स्थित दबौली वेस्ट में नकली शराब बनाने का धंधा काफी दिनों से चल रहा था। इस फैक्ट्री का संचालन रिजवान नाम का एक युवक कर रहा था। रिजवान के एक साथी सोनू ने रिजवान को पूर्व पार्षद कैलाश पाल के घर पर एक रूम 800 रुपए प्रतिमाह किराए पर दिला दिया था। सोनू ने बताया कि रिजवान उससे देसी शराब मंगवाता था, जिसके बाद उसे मेहनताना के तौर पर रोजाना 300 रुपए देता था। इसके बाद वो शराब में अन्य केमिकल मिलाकर ज्यादा मात्रा में नकली शराब तैयार करता था और उसकी सप्लाई ग्रामीणों में करता था। सिविल लाइंस के कान चैम्बर में बदहवास हालत में मिली युवती के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। युवती के साथ मारपीट करने के साथ ही जबरन उसे जहर देकर हत्या किए जाने की कोशिश की गई थी। युवती के आरोप के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उर्सला हॉस्पिटल में भर्ती ये युवती कौशलपुरी की रहने वाली है। युवती सिविल लाइंस के कान चैम्बर की एक कंपनी में काम करती है। ये युवती शुक्रवार रात को कान चैम्बर में बदहवास हालत में पाई गई थी। जिस समय पुलिस ने युवती को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था उस दौरान वो बदहवास थी।
जिसके चलते कई बातों से पर्दा नहीं उठ पा रहा था। युवती के होश में आने के बाद उसने हैरान करने वाली कई बातों से पर्दा उठाया। युवती का कहना है कि शुक्रवार शाम को उसके पास कॉम्प्लेक्स में ही बने एक ऑफिस की युवती नेहा ने उसे जरूरी बात करने के बहाने से फोन करके बुलाया था। जैसे ही वो ऑफिस पहुंची तो नेहा के साथ मिलकर आदेश टंडन और अभय नाम के दो युवकों ने उसे पीटना शुरू कर दिया और उसके बाद जबरन जहर पिला दिया। इतना ही नहीं, जहर पिलाने के बाद उसे कॉम्प्लेक्स की गड़ी में छोड़कर फरार हो गए। इस पूरे मामले में युवती के भाई ने थाना ग्वालटोली में शिकायत पत्र दिया है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बदलते समय के साथ बदल रहा है आपका केस्को। 1912 की सुविधा का केस्को ने दिया अपने उपभोक्ताओं को अनोखा उपहार। अब आप घर बैठे 1912 डायल करके बिजली संबंधित किसी भी समस्या जैसे बिल संशोधन, भुगतान, ब्रेकडाउन, न्यू कनेक्शन आदि कंप्लेंट को दर्ज कराकर घर बैठे ही समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो अभी कॉल करें 1912 या 1800 1801912। बूंद बूंद से मैंने शुद्ध होके जीवन को समुंदर बनाया है। हार से नहीं डरना, जीत पे नहीं रुकना, खुद को सिखाया है। खुद ही को आजमाया है, तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। अब घर बैठे उठाइए सुविधाओं का लाभ एजे सवारी के साथ, सब कुछ आपके दरवाजे तक। एजे सवारी आज ही डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। एजे सवारी, आपका हेल्पिंग हैंड। बरसों बाद वो लौटा और उसका लहू अब तक नहीं बदला। वो जोश जो उसकी पहचान था, आज भी उसके साथ था। सिर्फ नाम से ही नहीं, अंदर से दबंग पान मसाला। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मीन्स फुल एंटरटेनमेंट। कुछ भी कहीं भी, जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पितृपक्ष की शुरुआत पर आज 5वें दिन नौबस्ता के बसंत विहार में लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्री राम कथा का आयोजन किया गया। कथावाचक पंडित रामकृष्ण त्रिपाठी ने कथा के दौरान कहा कि अगर आज का युवा भगवान श्री राम के चरित्र को अपने जीवन में उतार ले तो देश से वृद्धाश्रम खत्म हो जाएंगे। राम भगवान के वनवास का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि मानव जीवन भी वनवास की तरह है। मनुष्य को जीवन को एक वनवास मानकर ही जीना चाहिए। मंदिर समिति के अध्यक्ष अवधेश दीक्षित ने कहा कि आज देश हित में युवाओं का आध्यात्म से जुड़ना बहुत आवश्यक है। मंदिर में राम कथा का आज पहला दिन है, जबकि मंदिर में आने वाले 7 दिनों तक राम कथा का आयोजन किया जाएगा।
बसपा से राज्य मंत्री रहे सतीश पाल के पार्टी से निष्कासित होने के बाद बसपा प्रमुख मायावती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मायावती ने जोनल कोऑर्डिनेटर्स का एक समूह बना लिया है, जिन्हें अलग अलग प्रदेशों का प्रभारी बनाकर पैसा उगाही करके अपने भाई आनंद के यहाँ नोएडा भेजती हैं। उन्होंने कहा कि जब मायावती से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि पार्टी चलाने के लिए पैसों की जरूरत तो होती ही है। बीते पंचायती चुनावों में भी 5 प्रत्याशियों से 5-5 लाख रुपए लेकर उन्हें टिकट दिए गए थे। मेरा राष्ट्रपति कोविंद जी से मुलाकात करना भी उन्हें नागवार गुजरा और उन्होंने इस पर भी कई सवाल खड़े किए। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने जनता से अपील की कि मायावती को दलित हित का नेता समझने की गलती न करें, वो बस धन उगाही में लगी हुई हैं। समाज को जिस तरीके से मायावती बेच रही हैं, जिस तरीके से उनके वोट का दुरुपयोग कर रही हैं, वो मैं उन सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आपके समाज की ये नेता सिर्फ पैसे के अलावा कुछ नहीं देखती है, अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं देखती है। इससे स्वर्गीय मानवर काशीराम जी को अगर ये महिला उनको धोखा न देती तो देश के प्रधानमंत्री होते। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां निकाय चुनाव को लेकर बीएसपी ने कमर कस ली है। बीएसपी ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि मंधना में मंथन शुरू हो गया है। जी हां, निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और मंधना में मंथन शुरू हो गया है। संगठन के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। मंधना स्थित गेस्ट हाउस में बैठक चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनावों को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीएसपी लिखा हो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे का कानपुर दौरा है आज। आपको बता दें कि पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं निकाय चुनावों को लेकर संगठन से जुड़े नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे इस विषय पर। और अब रुक करेंगे खबरों की ओर। कानपुर जिले की डीआईजी महोदया द्वारा जहां एक तरफ पुलिस विभाग की धूमिल छवि को सुधारने का भरसक प्रयास करते हुए नए आदेश जारी किए जा रहे हैं, ऐसे में पुलिस अपने ही आला अधिकारियों के आदेशों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। थाना छावनी अंतर्गत छावनी परिषद गेट पर पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के नाम पर वाहन चालकों का उत्पीड़न किया जा रहा है, बल्कि पुलिस चेकिंग के दौरान हाथापाई पर भी उतर आई थी। आपको पूरा मामला कैमरे पर कैद हो गया, जहां पर सिपाहियों ने एक बाइक सवार को रोककर उससे कागज मांगे। जब बाइक सवार कहने लगा कि मेरा चालान हो चुका है, इस बात से नाराज होकर पुलिस ने वाहन चालक से हाथापाई पर उतर आया। सिपाही ने वाहन चालक का गिरेबान पकड़कर घसीटते हुए ले जाने का भी सारा मामला कैमरे में कैद हो गया, जहां एक तरफ वाहन स्वामी ये बात चिल्ला कर कह रहा था कि मेरे वाहन का चालान हो चुका है और चालान का कागज इन्हीं पुलिसकर्मियों के पास है। बावजूद इसके पुलिस उसका दोबारा चालान काटने पर उतारू हो रही थी। वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। अब शुरू हो चुका है कैशलेस का नया दौर। ऐसे में बेहद लोकप्रिय हो रहा है कैस्को का ऑनलाइन पेमेंट। पिछले महीने 24,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने ऑनलाइन पेमेंट किया, तो आप भी घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट सेवा में अपनी भागीदारी निभाएं और ऑनलाइन भुगतानकर्ताओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि करके कैस्को के साथ कदम बढ़ाएं। गो कैशलेस, गो कैस्को।
आप टीवी पर रोज 350 से ज्यादा चैनल देखकर तफरीह हासिल करते हैं। एक कप चाय के फंड से भी कम है केबल ऑपरेटर का बिल। वहीं DTH कनेक्शन लेने पर आपको 500 रुपए अदा करने होंगे। पिछले 15 सालों में हर चीज की कीमत बढ़ गई है। 2004 में सोना 4000 तोला था, आज 30,000 है। फैमिली के साथ थिएटर में फिल्म देखेंगे तो 1000 खर्च हो जाते हैं। सोचें, समझें और हमारा साथ दें। टीवी के सहारे अपने परिवार में खुशियां बांटें। और भी बेहतर सहूलियत और भी बेहतर सर्विस के लिए हमारे साथ जुड़ें और वक्त पर केबल टीवी का बिल अदा करें। रेजेंसी कैंसर सेंटर प्रस्तुत करते हैं विष्णु पुराण। देखिए श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण धारावाहिक विष्णु पुराण सोमवार से शुक्रवार रात्रि 8 बजे सिर्फ JMD दर्शन पर। जीवन में आ जाएगा सुख समृद्धि धन धान राम कथा के अमृत का। आप करें रसपान। देखिए प्रभु राम की पावन कथा का सजीव प्रसारण सूर्या टीवी के सहयोग से। मंदाकिनी दीदी करेंगी राम कथा की अमृत वर्षा सिर्फ JMD दर्शन पर रात्रि 7:30 बजे। वास्तु सिर्फ शास्त्र नहीं बल्कि सुख और समृद्धि का आधार है। सही दिशा व वास्तु के सटीक मार्गदर्शन से जीवन को खुशहाल बनाइए। देखिए वास्तु तथास्तु अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तुविद व ज्योतिर्विद सर्वांग जी के साथ दोपहर 2:30 बजे सिर्फ JMD न्यूज पर। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेनका डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन TV Plus डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट। कुछ भी कहीं भी जब आपके मोबाइल में होगा डैन TV Plus, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर रहे इससे पहले आपको एक खबर बता देते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे का आज कानपुर दौरा है। पार्टी नेताओं से वो मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। निकाय चुनावों को लेकर संगठन से जुड़े नेताओं से चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे का आज कानपुर दौरा है। पार्टी नेताओं से वो मुलाकात करेंगे और निकाय चुनावों को लेकर संगठन से जुड़े नेताओं से चर्चा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे का कानपुर दौरा आज। पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। निकाय चुनावों को लेकर चर्चा हो सकती है, शायद कार्यप्रणाली भी बना ली जाए। संगठन से जुड़े नेताओं से चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में महेंद्रनाथ पांडे को अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आज कानपुर दौरे पर आ रहे हैं। पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे वो। निकाय चुनावों को लेकर चर्चा हो सकती है, ऐसी आशंका है और लगता है कि कार्यप्रणाली पर भी शायद काम किया जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे का कानपुर दौरा आज। आपको बता दें कि अभी कल ही बीजेपी के उप मुख्यमंत्री का कानपुर दौरा था। उसके एक दिन पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री का भी दौरा कानपुर हुआ था, जहां पर उन्होंने कई सारी योजनाएं कानपुर को उपहार के तौर पर दिया था। वहीं आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे का भी कानपुर दौरा है। पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। अब रुक करेंगे खबरों की ओर। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार निकाय चुनाव में संघ से जुड़े लोगों को भी खुलकर सामने लाने की तैयारी है। शनिवार को भाजपा संगठन से जुड़े लोगों के साथ ही संघ से जुड़े लोग भी चुनाव को लेकर मंथन करने के लिए बिठूर के मधना स्थित गेस्ट हाउस में जुटे।
ब्लू व्हेल गेम की दस्तक कानपुर तक पहुंच गई है। इस गेम को खेल रहे एक छात्र को गेम का टास्क पूरा करते हुए उसके शिक्षक ने देख लिया। छात्र के पास से सुसाइड नोट भी मिला है। अगर समय से इसकी जानकारी ना मिलती तो छात्र अपने साथ कुछ भी कर सकता था। मिनी LIG जरौली निवासी सिंचाई विभाग कर्मी हरिनारायण कनौजिया के 4 बच्चों में तीसरे नंबर के 16 वर्षीय सुशील कनौजिया की बीते एक सप्ताह से स्कूल में एक्टिविटीज सुस्त थी, जिस पर शिक्षकों ने उससे पूछा तो सुशील संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। करीब 2 दिन पहले उसे हिंदी के शिक्षक ब्रजेश कुमार ने सुसाइड नोट लिखते हुए पकड़ लिया। जब उससे पूछा गया तो पता चला कि वो जानलेवा ब्लू गेम खेल रहा था, जिसमें उसको पहला टास्क हाथ में कट करके व्हेल मछली बनाने के साथ घर छोड़कर भागने और सुसाइड करना मिला था। इसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन ने सुशील के परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन उसे घर ले गए। प्रधानाचार्य ने बताया कि छात्र पढ़ाई में औसत है। जानलेवा गेम ब्लू व्हेल की जानकारी सुशील के साथ विद्यालय के अन्य बच्चों को भी है। इस बात की जानकारी तब हुई जब सुशील ने पूछताछ में बताया कि क्लास में पढ़ने वाले उत्कर्ष ने इस गेम के बारे में उसे जानकारी दी थी, जिससे आशंका है कि सुशील के साथ अन्य लोगों ने भी इस गेम को ट्राई किया होगा। वो हिंदी दिखा रहे थे, दिखाते हुए जब बच्चे को राउंड करते हुए देखा तो ये बच्चा कुछ कॉपी में लिख करके एक कागज़ में लिख रहा था। तो उन्होंने कागज़ चेक किया करके उसमें ये शब्द लिखा था कि मैं घर से भाग जाऊंगा, मुझे घर में अच्छा नहीं लगता है। जब ऐसा लिखा तो वो हमारे पास भेजा यहाँ पर। हमने बच्चे से पूछा तो कुछ बोल नहीं रहा था, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। जैसे हमारे सरदार पटेल के जो प्रिंसिपल साहब उनका फ़ोन आया मेरे फ़ोन पे, तो बोला कि आपका बच्चा जो है डिस्टर्ब है 1-2 दिन से, कि आपको पता नहीं है? तो हमने कहा सर नहीं, मुझे तो नहीं जानकारी है। बोला ये आप लौटिए, कहाँ पे हो? तो हमने कहा सर हम तो ऑफिस जा रहे हैं। बोले आप इधर आ जाइए। हमने कहा सर कुछ काम से अगर हम कल आ जाएं? बोले नहीं कल नहीं, अभी तुरंत आइए, इमीडिएट। तो मैं जाके स्कूल पहुंचा तो उन्होंने बताया कि आपको बेटा सुसाइड नोट लिख रहा था, घर से भागने का करे, आप घर नहीं जाएगा वो। तो हमने देखा तो उसको ऑफिस में बैठा रखा था। फिर हमें वो जो लेटर लिख रहा था उसको दिखाया तो उसमें 3-4 लाइन लिखी थी उसने कि मेरे पापा मम्मी मुझे लाइक नहीं करते हैं और मुझे घर में अच्छा नहीं लगता है, और इस तरह से जो है उसमें लिखा था। और मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। उन्होंने काफ़ी हमको समझाया कि इस गेम के बारे में जानते हो आप? तो हमने कहा नहीं सर, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। हमने आज पेपर में पढ़ा था लेकिन हमने केवल उसकी हेडिंग देखी, उसके अंदर क्या रहस्य मुझे जानकारी नहीं इसकी। ये सोमवार को शुरुआत की थी, एक ही दिन खेला था। पहले स्टेज में पहुंचे थे। क्या पहले स्टेज में क्या क्या हुआ था? क्या क्या पूछा उन्होंने, क्या क्या बताया आपको? पहले स्टेज में बताया था कि 3-4 दिन खाना नहीं खाने का और किसी से बोलने का नहीं, टीवी देखने का दिन भर और पढ़ाई करना नहीं करने का, ऐसे ऐसे। और फिर उसके बाद क्या हुआ? मतलब उन्होंने कोई आप जैसे रात को आप जब लेटने गए थे तो उन्होंने कोई आपको बताया कि आपको मतलब हाथ काटना है, मछली बनानी है, ये क्या था? ये ऐसे उसमें बताया था कि काटते रहो अपने मन से मछली बन जाएगी। उसमें ये वीडियो दिखाते थे, ऐसे वीडियो दिखाते थे और मैसेज भी भेजते थे उसमें। पकड़े कैसे गए? आप कॉलेज में भी कुछ कर रहे थे, कॉलेज में क्या लिख रहे थे, कैसे पकड़े गए? घर वालों को कैसे जानकारी मिली? कॉलेज में, स्कूल में ऐसे स्कूल गया था। मन तो था नहीं स्कूल जाने के, लेकिन स्कूल गया, जाने कैसा लग रहा था एकदम। मैं लिखने लगा था, प्रोटेस्ट लिखा था, मैं घर से भाग जाऊंगा और सुसाइड कर लूँगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए JMD न्यूज़। नमस्कार।